समझे एक ऐसी गुरदी गल तो समझा रहा कि जिथे सुनो मौलवी ने इतों पकड़े कि बंदे का पुत्र बन मेंबर होता है कर किताब वखा इना दे भी कोई ना सच्चा आएगा। जल्दी साहब हम इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, हम आपको किताब दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके दौर में हम मौजूद होते तो आपकी गिरबान से पकड़ के हम आपको नीचे उतारते। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि हजरत मुआविया के फजाइल की रिवायात की सनदें मौजूद नहीं हैं, खुद इस कौल की सनद कहाँ पर है? एक बदसूरत इंसान जो मक्के में था, जो बनु उमैया का हम असर था, उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे 40 हदीसें करवाई। हजरत इमाम अहमद ने ये जुमला फरमाया और लिखा हुआ है, सफेद दाढ़ी के साथ, सफेद पगड़ियों के साथ मिंबर रसूल पर बैठ के इतना बड़ा झूठ। या तो ये दोनों हजरात बददियानती पर उतरे हैं या ये दोनों हजरात जाहिल, या तो बददियानत हैं या फिर जाहिल हैं। और याद रखिए उसूल यह है कि ना बददियानत से दीन लिया जाता है ना जाहिल से दीन लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, हमारी नज़रों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस गुजरी हैं और मुनकिरीन सैयदना मुआविया से गुफ्तगू करते, मुकालमा, मुबाहसा, मुनाजरा करते बारहा उन्होंने एक दावा किया है। और उस दावे के तौर पे, उस दावे में दलील के तौर पे इन्होंने इन्हीं वीडियोस को या इन्हीं शख्सियात को सहारा बनाकर अपनी गुफ्तगू की है। जैसे कि सोशल मीडिया पर मारूफ हैं इसहाक झलवी साहब। इसहाक झलवी साहब एक वीडियो में अजीब दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल सैयदना मुआविया के फजाइल के कायल नहीं थे और उनका ये जितनी भी रिवायात हैं ये घड़ी हैं और इसकी सनद दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद इब्न हम्बल जैसे बंदे ने पूछा 50,000 हदीस मजमूआ किताब तो लिख गया कि अली और मुआविया के बारे तुसी की आदे वक़द वरदा फी फज़ाइल मुआविया हदीस कसीरा। अरे मुआविया दी शान दे हदीसां को एक कदी नहीं बहुत ही इन्होंने काले करते वक्त पैसा बहुत खाता हजम कर ली बेशुमार हदीसां बनाई लाकिन लैसा फी मा इसह मन तशरीह एक शय भी इन्होंने बहुतियां हदीसां जो ऐसी नहीं निकली जेडी सनद दे लिहाज नाल सही ना ओदे रावी ठीक लगे बिल्कुल झूठ। समझे एक ऐसी गुरदी गल तो समझा रहा कि जिथे सुनो मौलवी ने इतों पकड़े कि बंदे का पुत्र बन मेंबर होता है कर किताब वखा इना दे भी कोई ना सच्चा आएगा। आगे ये कहते हैं कि जो मौलवी बयान करे उसे जरा गिरबान पे हाथ डालो, मिंबर से नीचे उतारो और उसे कहो किताब दिखाए। जलवी साहब हम इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, हम आपको किताब दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके दौर में हम मौजूद होते तो आपकी गिरबान से पकड़ के हम आपको नीचे उतारते। हम आपसे पूछते कि जो आपने ये वाला जुमला कहा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि हजरत मुआविया के फजाइल की रिवायात की सनदें मौजूद नहीं हैं, खुद इस कौल की सनद कहाँ पर है? एक दूसरे साहब उठे, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, उन्होंने उठ के भी यही दावा किया और उन्होंने कहा कि जी सैयदना मुआविया की शान में कोई फजीलत साबित नहीं है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह भी इसके कायल नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने जो तकरीर की है, आप इमाम अहमद इब्न हम्बल को भी गुस्ताख कहेंगे? आइए इमाम हम्बल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा ये किताब देखें, इनमें बड़ी इनकी तारीफ है बनु उमैया की। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिल एक बदसूरत इंसान जो मक्के में था, जो बनु उमैया का हम असर था, उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे 40 हदीसें करवाई। हजरत इमाम अहमद ने ये जुमला फरमाया और लिखा हुआ मेरे पास सबूत है। मैं इन दो हजरात की वीडियो देख रहा था और जितना इनके मानने वालों ने इनका तकद्दुस कायम किया हुआ है तो मैं एक जुमला कह रहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म अगर तुमको नहीं आती। सफेद दाढ़ी के साथ, सफेद पगड़ियों के साथ मिंबर रसूल पर बैठ के इतना बड़ा झूठ। देखें दो बातें हैं, या तो ये झूठ है या तो ये झूठ है और ये झूठ भी फ्रॉड की कबील में से है, बददियानती की कबील में से है। या तो ये दोनों हजरात बददियानती पर उतरे हैं या ये दोनों हजरात जाहिल हैं, या तो बददियानत हैं या फिर जाहिल हैं। और याद रखिए उसूल यह है कि ना बददियानत से दीन लिया जाता है ना जाहिल से दीन लिया जाता है। लिहाजा हमारे जो साथी इन हजरात को सुन के कोई दीन की बात ले रहे हैं ना, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। उलमाए हक का काफी सारा मवाद मौजूद है। मैं आता हूं असल उन्वान की तरफ। इसहाक झलवी साहब कहते हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते हैं कि सैयदना मुआविया के फजाइल के इमाम अहमद बिन हम्बल कायल नहीं, इसकी असनाद मौजूद नहीं। इतना बड़ा झूठ। मैं बगैर किसी की लोकाल के, बगैर किसी हुज्जत के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ही की किताब से हम आपके सामने इंशाअल्लाह अजीज हजरत मुआविया के फजाइल पेश करेंगे इंशाअल्लाह।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने अपनी किताब फजाइल सहाबा, उसके अंदर सहाबा इकराम के फजाइल लिखे हैं। लिखते लिखते हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फजाइल के ऊपर पूरा बाब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने बांधा है, और उसके झेल में फिर वो अहादीस लेकर आए हैं। झालवी साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब और इनके तमाम मानने वाले हवारी, हमारा उनसे सवाल है कि अगर इसनाद दुरुस्त नहीं थी, अगर रिवायात दुरुस्त नहीं थी, अगर बनु उमैया के दौर में किताबों के अंदर जाली हदीसें घड़ के दाखिल की गई थी, और वही हदीसें जो हम शान मुआविया पर सियासता से पेश करते हैं या दीगर कुतुब अहादीस से पेश करते हैं, तो फिर मुझे बताएं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर वो तमाम रिवायात क्यों दर्ज की हैं? ज़ाहिर की बात है, आप एक कौल की निस्बत कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ, एक कौल की निस्बत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सबूत आपके पास नहीं, उसकी कोई सनद आपके पास नहीं। अगर सनद हो तो वो जरूर पेश कीजिए, एक बात। दूसरी बात यह कि आपकी बात को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने खुद रद्द कर दिया है अपनी किताब के अंदर हजरत मुआविया के फजाइल पे रिवायात लाकर। लिहाजा हमारी इनके हवारियीन से गुजारिश है कि अंधाधुंध तकलीद आपको इमाम आजम अबू हनीफा की नहीं, आप उनकी अंधाधुंधी तकलीद की कायल नहीं, और इन दो हजरात की आप करते हैं, और बगैर कोई हवाला देखे सैयदना मुआविया के बारे में इस नजरिए के कायल हुए बैठे हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि ये हजरात जो भी हवाला दें उसको जरूर क्रॉस चेक करें, और उसके बाद फिर कोई अपना अकीदा नजरिया बनाए। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको हिदायत और ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए।